राजस्थान की 84 और सलूम्बर सीट पर होने वाले उपचुनावों में बीजेपी और कांग्रेस दमखम के साथ जुट गई है। जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी का कुछ दिन पहले दौरा रहा, उसके बाद कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जिनका सलूम्बर और 84 सीट पर दौरा रहा, उन्होंने वहाँ के कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद किया। जिस तरह से कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के गठबंधन को लेकर पिछले कई समय से चर्चा ज़ोरों पर देखने को मिल रही है। लगातार जो वागड़ और मेवाड़ इलाके में भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर चर्चा है कि आखिर क्या गठबंधन होगा, अगर गठबंधन होता है तो किस तरह से गठबंधन होगा। वहीं दूसरी तरफ जो भारत आदिवासी पार्टी के नेता हैं वह कह चुके हैं कि उनका गठबंधन होना मुश्किल है और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं दूसरी बात कल गोविंद सिंह डोटासरा ने सलूम्बर में कही थी और एक दिन पहले वही बात 84 में कही थी। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि चुनाव लड़ना है तो मजबूती दिखानी होगी, सभी कार्यकर्ताओं को दमखम के साथ जुटना होगा, सोशल मीडिया और जो व्हाट्सएप पे जो मिलते हैं उसकी जगह धरातल पर जाकर लोगों से मिलेंगे तो पार्टी जो है स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ पाएगी और गठबंधन करना भी मुश्किल होगा। ऐसे में अगर गठबंधन की चर्चा को जिस तरह से देखें, जिस तरह से नेताओं के बयान को देखें तो लगता है कि गठबंधन नहीं होगा। जिस तरह से राजकुमार रोत का बयान हो, जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा का बयान हो लगातार, क्योंकि गठबंधन कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी में लोकसभा चुनाव है उसमें हुआ था, उसके बाद अब 2 सीटों पर उपचुनाव मेवाड़ वागड़ में, और वहाँ पर गठबंधन को लेकर चर्चा ज़ोरों पर रही है। और उसको लेकर ही साफ तौर पर जो गोविंद सिंह डोटासरा है वह दौरे पर पहुँचे और जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात कही कि किस तरह से चुनाव आ रहे हैं, पहले के जो 3 चुनाव हो वह किस तरह से आ रहे, सलूम्बर का चुनाव हो, 84 का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, कांग्रेस क्यों कमज़ोर पड़ रही है, इस पर चर्चा हुई। और वही बात सामने आई कि गठबंधन क्यों करना पड़ा और अब आगे की क्या स्थिति रहने वाली। डोटासरा ने तो साफ तौर पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको कह दिया है कि अगर कार्यकर्ता मजबूत है, अगर जो दावेदार हैं वह मजबूत है तो कोई गठबंधन की ज़रूरत नहीं है और कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में डोटासरा का जो बयान है, जो डोटासरा ने जो कार्यकर्ताओं से कहा है वह वाकई में धरातल पर हो पाता है या फिर वाकई में वही स्थिति सामने देखने को मिलेगी जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिली। दूसरी तरफ भाजपा भी दमखम के साथ जुट गई है। भाजपा के प्रभारियों के दौरे के बाद अब दावेदार एक्टिव हो गए हैं और सलूम्बर और 84, क्योंकि 84 सीट जहां पर पहले भाजपा जीता करती थी, लेकिन पिछले जो 2 चुनाव हुए हैं, 2018 के चुनाव हो, 2023 के चुनाव हो, जिसमें भारत आदिवासी पार्टी जीती, राजकुमार रोत वहाँ जीते। दूसरी तरफ सलूम्बर में लगातार बीजेपी जीतती आ रही है। और अब क्या रहता है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, नेता यही कहते नज़र आ रहे हैं कि चुनाव की तारीखें आएंगी, उसके बाद देखा जाएगा। TV9 के लिए राजेश टांगी।